हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस। होप आप सभी लोग प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे होंगे और सभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। आज का जो वीडियो है, देखिए ऑलरेडी मैं आपके लिए स्मार्ट आउटलाइन की सीरीज अपलोड कर चुकी हूँ। उस सीरीज के साथ में डिक्टेशंस होती हैं, जो डिक्टेशंस मैं आपको देती हूँ वो 40 till 100, 40, 60, 70, 80, 90, 100 इतनी स्पीड में मैं आपको अलग अलग डिक्टेशंस प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, मैं आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। उसका रीजन ये है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप डिक्टेशंस को करेंगे, ठीक है, तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको सुनने की हैबिट आएगी। ठीक है, देखिए अगर मैं एक मोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज करो आप कहीं एग्जाम फेस कर रहे हो, शॉर्ट हैंड का एग्जाम फेस कर रहे हैं और उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि सामने वाला आपको वर्ड्स को लिख के दे देगा? नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो एक अनसीन फॉर्मेट होता है और अगर आप देख के करने की हैबिट डालेंगे तो वो कभी भी अनसीन फॉर्मेट में नहीं होता है। आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले हार्ड वर्ड्स देती हूँ आपको। ठीक है, जब आप हार्ड वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, या मैं जिनको मैं उनको स्मार्ट आउटलाइन कहती हूँ, तो जब आप स्मार्ट आउटलाइन को प्रैक्टिस में कर लेते हैं उसके बाद ही डिक्टेशन सेक्शन ऐड होता है। ठीक है, तो हमेशा, और ये हर वीडियो के साथ इंक्लूड करती हूँ। तो अगर आप कर चुके हैं, बाई चांस हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम ही देख रहा हो, ठीक है, अगर आप वो सेक्शन कर चुके हैं तो आप उसको स्किप करके सीधे डिक्टेशन पे जाया कीजिए। ओके, क्योंकि वहां पर मुझे ये एडवांस आउटलाइन देना जरूरी है। मैं आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ। रीजन वही है कि मैं आपको कॉन्फिडेंट मोड में लाना चाहती हूँ, ना कि एक अनसिक्योर्ड मोड में। देखिए अनसिक्योर्ड मोड ये होता है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे, आप वहां पर एक अनसिक्योरिटी रहेगी कि क्या आएगा, किस तरह की डिक्टेशन होगी। अब जिस तरह से आप मेरी डिक्टेशन लिखते हो वो टोटली एक तरह से अनसीन होती है आपके लिए, सिर्फ हार्ड वर्ड आपने किए होते हैं। आप देखिए कि आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है या आपको वो टॉपिक करने में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है जो आपको दे दिया गया है। इट मे बी कि वो टॉपिक उस समय पे आपके लिए बहुत ज्यादा सही हो, बट लॉन्ग टर्म बेस पे अगर हम कहें तो वो टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। हेल्पफुल हमेशा अनसीन टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी अंदर से एक स्पिरिट बन चुकी होती है कि कुछ भी आए, बाय हुक बाय क्रुक आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। जब ये दिमाग में आ जाएगा कि कुछ भी आए मुझे तो लिखना है, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर होगा। या ये होगा कि क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, और ये सोचते सोचते हमारा टाइम स्पॉइल हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा कि जो सामने वाला बोल रहा होगा, आधा दिमाग तो मेरा इसी में लगा होगा कि क्या किस तरह का बोलेगा, तो माइंड डाइवर्ट हो गया। बट अनसीन की हैबिट है तो कुछ भी आए, यू हैव टू रेडी फॉर दैट। आप उसके लिए तैयार हो, आप उसको हर लेवल से मैनेज कर सकते हो। तो प्लीज इस कंसेप्ट को देखिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैडम आप पीडीएफ भी ऐड कीजिए। मेरा बस यही है कि मैं, आप चाहोगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो अभी आज जो है सेक्शन 8 है आपकी स्मार्ट आउटलाइन का, ऑलरेडी 7 अपलोड हो चुके हैं और उन 7 में कुछ की 80 तक की है और उसके बाद की कुछ डिक्टेशंस मैंने 40 till 100 तक की ऐड की हैं। होप वो आपने देखी होंगी और वो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है जिसमें मैं स्मार्ट आउटलाइन बता रही हूँ। ये वो वर्ड्स हैं जो इन डिक्टेशंस में यूज होंगे, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। वर्ड्स ही प्रैक्टिस करना होते हैं। ठीक है, ने से का के इनकी कोशिश मत कीजिए बनाने की, वो आप खुद बना लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। जो मेन प्रैक्टिसेबल वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो रेयर यूज होते हैं, कभी कभी यूज हो रहे हैं, भाई क्या पता क्या होगा इसमें, आप उनको प्रैक्टिस कर लो। उनको मैं आपको बना के भी बता रही हूँ, प्लस ये भी बताती हूँ कि किस तरह से बना है। ठीक है, चाहे मैं एडवांस आउटलाइन बताऊं चाहे मैं स्मार्ट आउटलाइन बताऊं, मैं आपको हमेशा ये जरूर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वर्ड किस तरह से बना हुआ है। तो आपको उससे उसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है खाली उस वर्ड को। अगर आप एक बार समझने का कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो गया तो कोई भी वर्ड आप बनाएंगे आपके लिए टफ नहीं है। और मैं ऑलवेज ये बिल्कुल स्ट्रांगली आपसे कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना चाहती हूँ कि आप खुद से, आपके अंदर वो एक इनर सोल आए कि आई कैन डू इट, हो जाएगा, कर लेंगे।
वही चीज आपके एग्जाम में सक्सेसफुल होगी आपके लिए। तो चलिए, अभी मैंने बहुत बोल लिया है, अब हम स्मार्ट आउटलाइन शुरू करते हैं। होप जो बोला है वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप समझेंगे तो वो रियली इट वर्क्स। ठीक है, फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज शिक्षा। देखिए, शिक्षा कई तरह से लिखा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिक्षा, सा का व्रत, का की व्यंजन रेखा, छा की लाइन। आप इसको शिक्षा इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो छा होता है बेसिकली, छा बराबर का, सॉरी, सा प्लस का। ठीक है, थोड़ा सा का प्लस छा होता है, शिक्षा। का छ बोलते हैं ना, तो का और छा की व्यंजन रेखा इंक्लूड होती है। तो वही चीज हम यहाँ पर इसमें शिक्षा के शब्द चिन्ह में देते हैं। लेकिन ये फॉर्म ज्यादा कन्वीनियंट रहती है, ज्यादा सही रहती है आपको यूज करने के लिए। ठीक है, किसी भी दूसरे शब्द में आप जब इसको ऐड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप इसको जल्दी बना पाएंगे। अब देखिए, शिक्षा से बनने वाले शब्द, कुछ शब्द तो वो होंगे जो आपकी डिक्टेशन में यूज हो रहे होंगे, कुछ वो शब्द हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है, तो अब जैसे लिखा है मैंने, शिक्षा आयोग। ठीक है, आयोग के लिए गा की व्यंजन रेखा बनाइए। कभी भी सेपरेट अगर आप आयोग लिखेंगे तो आपको पूरा लिखना होगा। ठीक, इस तरह से ये छोटा बनेगा, ये जो डैश है ये छोटा आएगा, या ग आयोग, क्योंकि तब आप इस लाइन से इसको नहीं समझ सकते। अभी अगर ये लाइन यहाँ पर है तो आप इसको आयोग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिक्षा आयोग। इसी तरह से हमने लिखना है शिक्षा विभाग। देखिए, शिक्षा विभाग। ठीक है, इसी तरह से आपका शिक्षालय थोड़ा सा अलग हो गया, तो देखिए शिक्षालय। ठीक है, इस तरह से ये शब्द आपके बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं। क्षेत्र का ये बना, इसी में भाषाओं ऐड हो गया। बेसिकली ये क्षेत्र के लिए यूज करते हैं। छ और त्रा, त्रा के लिए बड़ा चाप हम किसी भी व्यंजन रेखा के लास्ट में बनाते हैं, व्यंजन रेखा के आधे से ज्यादा में, तो वो त्रा या दाढ़ का चाप होता है। वही चीज हमने यहाँ पर बनाई। तो क्षेत्रीय भाषाओं आप दो तरह से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको कट द लाइन भी लिख सकते हो। मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि ये इसी में ऐड हो जाता है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, स्पष्ट रूप से। तो स्पष्ट रूप से इसी में है, स्पष्ट रूप में। स्पष्ट रूप में ये ऑलरेडी आपको बताया है मैंने। उच्च शिक्षा। ठीक है, तो थर्ड प्लेस पे ये उच्च का बना और ये शिक्षा की शब्द चिन्ह आ गया। राष्ट्रीय नीति। राष्ट्रीय नीति, ये राष्ट्रीय का आ गया, ये नीति का आ गया, और ये आयोग। देखिए, शुरू में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने या लगाया वहां पर, शिक्षा आयोग। यहाँ पर हम गा की व्यंजन रेखा प्रॉपर यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने या की व्यंजन रेखा को एज अ या आयोग लिया। बट यहाँ पर जब हमने बनाया, ठीक है, तो ये तो शिक्षा नीति बना, सिंपल। अभी इसी में राष्ट्रीय नीति बना, इसी में मुझे लेना है राष्ट्रीय नीति आयोग। ठीक है, तो कैसे बना, राष्ट्रीय नीति आयोग। इस तरह से आपका बन जाएगा राष्ट्रीय नीति आयोग। ठीक है, इस तरह से आप इस शब्द को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी, छोटा सा वर्ड है, भा के लिए हम ये यूज कर चुके हैं सिंबल, इसी में सा का व्रत और ये भा वाला सिंबल, सभी। ठीक है, स्तरों, ये इस्त का आ गया, रा का आ गया, ये बहुवचन के लिए हमने यहाँ पर डॉट दे दिया। प्राइमरी स्तर,
ठीक है। प्राइमरी स्तर में ये प्राइमरी ई की साउंड के लिए दे दिया और ये स्तर इसी में ऐड कर दिया प्राइमरी स्तर। स्तर ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया है, सेम वही हमने यहाँ पर लगाया है। नेक्स्ट देखिए मातृभाषा, तो ये आया मात्र, डबल कर दिया और ये भाषा है ऐसे, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रभाषा, ये आया राष्ट्र, ये आ गया भाषा। मातृभाषा में माँ की व्यंजन रेखा को तर्द के लिए हमने डबल किया है और उसमें हमने भाषा का सिंबल ऐड कर दिया। उसी तरह से राष्ट्र का बनाया है और भाषा का उसमें हमने जोड़ दिया है। तो मातृभाषा एंड राष्ट्रभाषा, इस तरह से हमने लिखा। नेक्स्ट देखिए स्थान दिया गया है। तो स्थान का आपका ये आ गया, स्थान दिया गया है, ठीक है। स्थान के लिए इस्त का आप चाप आ गया और ना की व्यंजन रेखा पे लग गया, तो स्थान दिया गया है। यह नहीं है, तो यह नहीं है। हिस्सों, वैसे तो हिस्सों का आपका शब्द चिन्ह है हिस्सा, हफ्ता, हमेशा, हिंदू, हिंदुस्तान, ठीक है। लेकिन हम इसको पूरा लिखते हैं क्योंकि वो शब्द चिन्ह हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो इसलिए हम हिस्सों का ये वाला ना लिख के पूरा ये लिखते हैं। ये पढ़ने में नहीं आता है हमारा, ठीक है। लगभग, लगभग, इस समय दुनिया, इस समय, ठीक है। ये आ गया और आ गया आपका दुनिया, इस समय दुनिया। नेक्स्ट है आपका यह माना गया है, तो यह माना गया है, ठीक है। यह माना गया है, इस तरह से आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखिए विश्व विद्यालयों, ठीक है। तो विश्व विद्यालयों इस तरह से बनेगा। भारतीय भाषाओं, भारतीय, ये आ गया आपका यहाँ पर और ये भाषाओं का ऐड किया, भारतीय भाषाओं, ठीक है। नेक्स्ट परीक्षा, परीक्षा, संसार, ये ऑलरेडी एक शब्द चिन्ह की तरह ही लेते हैं, संसार, बस जैसे अनुसार का है वैसे ही संसार का बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस संदर्भ में, तो इस बना, संदर्भ बना में, ठीक है। इस संदर्भ में, इसको अम्ब के लिए हमने कर रखा है और में ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माध्यम बना दिया है, तो माध्यम बना दिया है, ठीक है। बा और ना दिया है, माध्यम हम ऑलरेडी एक बार और भी पूरा बना चुके हैं। नेक्स्ट देखिए प्रगति कर रहे हैं, ये आपके एक तरह से एडवांस आउटलाइन है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना है। तो प्रगति का आ गया प्रगति, ठीक है। एक तो ये हुआ प्रगति, बट जब हम इसको पूरा कंबाइन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, प्रगति कर रहे हैं, रहा रही रहे इसमें ऐड हो गया, प्रगति कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है, तो
इसलिए यह आवश्यक है, इसलिए यह आवश्यक है, इस तरह से बना जाती है। आविष्कार, ठीक है। जानकार और जानकारी, तो जानकार, जानकारी। मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से। साहित्य, बड़ा आएगा ये साहित्य। जन समुदाय, जन समुदाय। शिक्षण, ठीक है। तो शिक्षण, यहां पर हमने पूरा बनाया है, यहां पर ना की व्यंजन रेखा को डिफाइन करने के लिए शिक्षण, और इसी से बनता है शिक्षित, ठीक है। एक जगह पर आप ना का हुक शिक्षण के लिए और शिक्षित के लिए ता का हुक देंगे, ठीक है। शिक्षण और शिक्षित, इस तरह से आप इन शब्दों को बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये वर्ड्स बना के आप डिक्टेशन करेंगे तो आपका हाथ सेट होगा। वर्ड्स जहां टफ आएंगे वो आप बना लेंगे। और कोई भी डिक्टेशन आप सोचे एक बार करके रेस्पॉन्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, कम से कम 2 से 3 बार आप उसको करके देखेंगे तो आपके हैंड की प्रैक्टिस आएगी। आप ये सोच के चलें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिख के एक्सप्लेन जरूर करें, लिख के ऐसे छोड़ मत दें, एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संस्थान, संस्थान, ठीक है। मॉडल, मॉडल पूरा ही बनाना पड़ेगा हमें, तो मॉडल। तकनीकी शब्दावली, तो तकनीकी का मैंने आपको ये सिंबल बता रखा है, ठीक है। इसी से हम ऐड कर देंगे शब्दा, ठीक है, वली, ठीक। वा को डार्क कर दिया, दा ऐड हो गया तो शब्दावली। ला की व्यंजन रेखा में ई की मात्रा लगा दी हमने, ठीक। अभिव्यक्ति, भी, ठीक है। व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। अब यहाँ पर तकनीकी शब्दावली के साथ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, तो वैज्ञानिक का सिंबल है आपका ये, वैज्ञानिक, तकनीकी, ठीक है। यहाँ का को छोटा किया है, ये ना की व्यंजन रेखा, शब्दावली, बस। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। तकनीक को भी शॉर्ट करना पड़ा, या तो मैं कट लाइन लिखूं, नहीं तो मैं इस फॉर्म में इसको बना सकती हूँ, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। लास्ट वर्ड है आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इस तरह से आपको बनेगा। केंद्र के लिए का की व्यंजन रेखा को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तरदर के लिए हिंदी ऐड करेंगे और निदेशालय के लिए ना, श और ला का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये वर्ड बने हुए हैं, ये आप प्रिपेयर करेंगे। ये वर्ड आपके एडवांस आउटलाइन से रिलेट भी हैं, प्लस स्मार्ट आउटलाइन के हैं, और होप ये वर्ड आपके लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि सारे ही न्यू वर्ड हैं। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर दैट आप डिक्टेशन सेक्शन को मैनेज कीजिए। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल। डिक्टेशन स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन है आपकी ये, ठीक है। आराम मैनेज होगी ये डिक्टेशन, तो कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर रख लीजिए। बैक काउंटिंग के बाद में मैं डिक्टेशन को स्टार्ट करूँगी, तो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, शिक्षा आयोग ने
अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तथा क्षेत्रीय भाषाएं और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति
कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास दो मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल, जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान है, जहाँ चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। डिक्टेशन स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट। बैक काउंटिंग के बाद मैं स्टार्ट बोलूँगी तो कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिएगा और स्पीड के लिए रेडी हो जाइए। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में
कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और उनको
जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है, जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी है, और दूसरा जापान है, जहाँ चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। डिक्टेशन स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट। जैसे जैसे स्पीड आपकी आगे बढ़ती जाती है, स्पीड में भी इंक्रीमेंट होता जाता है, मतलब वर्ड्स आपके 40, 60, 70 से थोड़ा फास्ट होते जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। बेसिक रीज़न इज़ दैट कि आप हर स्टेप पे अपने आप को स्ट्रांगली फिक्स कर पाएँ। ओके, डिक्टेशन को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस में लिया कीजिए। कीवर्ड यही है, और प्रैक्टिस में लेने के बाद में उसको प्लीज़ एक्सप्लेन ज़रूर करें। आप जो भी लिखें वो लिखा हुआ एक्सप्लेन ज़रूर करें, जिससे आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगी और आप एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए, बैक काउंटिंग के बाद मैं डिक्टेशन शुरू करती हूँ, और किसी भी तरह का अगर आपको डिक्टेशन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न होता है तो फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। अभी डिक्टेशन स्पीड 70 वर्ड पर मिनट। बैक काउंटिंग इज़ 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को
जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और उनको जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है, जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान है, जहाँ चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन मैं आपको देने वाली हूँ। बैक काउंटिंग के बाद में आप डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। सो अपनी कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिएगा। 80 की स्पीड इज़ अ टारगेटेड स्पीड विच डिमांडेड ऑन द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम में आपकी यही स्पीड डिमांड होती है, 80 वर्ड्स पर मिनट। तो वही स्पीड है आपकी। चलिए, 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा
दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी बड़े देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे ना रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में दिन प्रतिदिन नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और उनको जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तथा उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा है जापान, जहां चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। शॉर्ट एंड स्पीड 90 वर्ड्स पर मिनट। बैक काउंटिंग के बाद स्पीड डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर योर नोटबुक एंड पेंसिल फॉर द शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, and the back counting series is 5 4 3 2 1 start। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह
माना गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे ना रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का मुख्य साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और उनको जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है, जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी है, और दूसरा जापान है, जहाँ चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। 4 मिनट में ये पूरी डिक्टेशन कवर अप हो जाएगी, तो अपनी कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत फास्ट कंसेप्ट होता है 100 वर्ड्स पर मिनट का। अभी तो आप 100 का करेंगे, 120 का भी एक फॉर्मेट आता है। तो अभी हम 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन दे रहे हैं। बैक काउंटिंग के बाद में मैं स्टार्ट बोलते ही डिक्टेशन शुरू कर दूंगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लीजिए, ठीक है। ओके, 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से
शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे ना रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनको स्तर ऊंचा उठाना और उनको जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल, जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान है, जहां चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? होप आप वर्ड्स को कैच कर पाए होंगे। बाई चांस अगर आप नहीं भी कर पाते हैं वर्ड्स को कैच, तो कोशिश कीजिएगा कि जहां आपने ज़्यादा जिन शब्दों पे मिस्टेक किया है उन शब्दों को आप इजीली देखें, उनको बनाएं, उनको प्रैक्टिस मिले, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस डिक्टेशन को करें तो वो वर्ड्स में आपका हाथ ना अटके। अभी के लिए अगर ये शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। के लिए थैंक यू, गुड बाय, स्टे कनेक्टिंग, स्टे हेल्थी, दैट्स ऑल।